हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, आज की सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। आप में से जो लोग आरआरबी एनटीपीसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में किस तरह के पैटर्न पर और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी लेवल पर आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से रिपीट होंगे। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध क्या थे? आपके ऑप्शन है ए गणितज्ञ, बी चित्रकार, सी गायक, डी कवि। इसका राइट आंसर है राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। इन्हें भारतीय चित्रकला में प्रगतिवाद के पश्चिमी तथा हिंदू देवी देवताओं के शास्त्रीय प्रतिनिधित्व के लिए याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन कब भारत आया था? आपके ऑप्शन है ए 1930, बी 1931, सी 1928, डी 1927। इसका राइट आंसर है साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। यह भी याद रखिएगा, इसमें ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य थे और जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? आपके ऑप्शन है ए यकृत, बी अंगनाशय, सी आमाशय, डी छोटी आंत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यकृत मानव शरीर में पित्त रस का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? ऑप्शन है ए 1859, बी 1861, सी 1860, डी 1857। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1859 में अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को दबाया था। और दोस्तों, 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? आपके ऑप्शन है ए कुर्ग की पहाड़ियाँ, बी यमुनोत्री, सी गंगोत्री, डी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। इसका राइट आंसर है दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। और दोस्तों, यह भी याद रखिएगा, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों के पास ही त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर भी स्थित है, जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। और दोस्तों, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन है ए अक्षर, बी बाइनरी, सी चुंबकीय, डी चित्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों, कंप्यूटर में डेटा को बाइनरी रूप से संग्रहित किया जाता है। और दोस्तों, बाइनरी भाषा 0 और 1 से मिलकर बनी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकबर कब सम्राट बना था? ऑप्शन है 1552 ईस्वी, बी 1560 ईस्वी, सी 1556 ईस्वी, डी 1550 ईस्वी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1556 ईस्वी में अकबर सम्राट बना था। तब अकबर की आयु थी 13 वर्ष। और अकबर के बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है अकबरनामा, जिसके रचनाकार हैं अबुल फजल। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था? ऑप्शन है ए कृषि क्षेत्र, बी सेवा क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र, डी कृषि और औद्योगिक क्षेत्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों कृषि क्षेत्र। और दोस्तों, यह भी पूछा जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आप याद रखिएगा, हेरोल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है ए 1920, बी 1922, सी 1926, डी 1924। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 में किया गया था। और दोस्तों, इसकी शाखाएं बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब
तथा मद्रास आदि प्रांतों में स्थापित की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? ऑप्शन है 8.35 से लेकर 9.45, बी 5.35 से लेकर 6.45, सी 7.35 से लेकर 7.45, डी 2.35 से लेकर 4.45। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मानव शरीर की पीएच रेंज 7.35 से लेकर 7.45 तक होती है। और दोस्तों इनके अलावा रक्त का पीएच मान होता है 7.4, लार का पीएच मान होता है 6.5, सिरके का पीएच मान होता है 2.4, समुद्र जल का पीएच मान होता है 8.4, नींबू का पीएच मान होता है 2.2। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है कोलकाता, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी पंजाब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था 1 जुलाई 1862 में। और दोस्तों 1862 में ही बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 तक की जानकारी के अनुसार यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया है? ऑप्शन है ए 1456, बी 1256, सी 1121, डी 1273। इसका राइट आंसर है जून 2020 तक 1121 यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया है। और दोस्तों यही भी याद रखिएगा, वर्तमान में भारत में 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। और दोस्तों 2024 में 43वां सबसे नया जोड़ा गया स्थल है वह है असम का मोईदम। 40वां है गुजरात का धोलावीरा। इसे भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष में शुरू किए गए थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों 2016 में नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स शुरू किए गए थे। यह अवार्ड देश भर की महिला उद्यमियों को अलग पहचान देने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला है? आपके ऑप्शन है ए 5, बी 4, सी 6, डी 3। इसका राइट आंसर है 6 पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला था। और दोस्तों 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के विजेता हैं आलोक शुक्ल। और दोस्तों इस पुरस्कार का दूसरा नाम है ग्रीन नोबेल पुरस्कार। इसकी स्थापना की गई थी 1989 में। इसे भी आप याद रखिएगा। आपको वीडियो पसंद आ रही हो एक लाइक जरूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जो चंबल नदी पर निर्मित है। चंबल नदी का उद्गम विंध्याचल श्रृंखला के जाना पावो पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं की पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है ए अभिक्रियाशीलता, बी विलेयता, सी तन्यता, डी आधात्वधनीयता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है धातुओं की पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता तन्यता कहलाती है। और साथियों सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL का पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शन है ए यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर, बी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, डी यूनिवर्सल रिमोट लैंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों URL का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसे वर्ष 1994 में टिम बर्नर्स-ली ने विकसित किया था। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इनसेट 1V को कब शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1980, बी 1983, सी 1987, डी 1985।
इसका राइट आंसर है दोस्तों 1983 में इनसेट 1B को शुरू किया गया था। दोस्तों यह एक संचार उपग्रह था जिसे इसरो ने 1983 में प्रयोजित किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? आपके ऑप्शन हैं ए लाफिंग बुद्धा, बी स्माइलिंग बुद्धा, सी ऑपरेशन शक्ति, डी ऑपरेशन रिसर्च। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड था ऑपरेशन शक्ति। दोस्तों 1998 में राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था, जिसमें पोखरण परीक्षण 2 का कोड नाम था ऑपरेशन शक्ति, जिसे 1998 में किया गया था। और परमाणु 1 का कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा, जिसका परीक्षण किया गया था 1974 में। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए बर्तन, बी सीमेंट, सी प्लास्टिक, डी ऑटोमोबाइल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीमेंट को कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है। सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है? ऑप्शन है ए यशपाल, बी नागेंद्र, सी त्रिलोचन, डी भीष्म साहनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों भीष्म साहनी ने प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस लिखा है। इस उपन्यास में आज़ादी से पहले हुए सांप्रदायिक दंगों का विश्लेषण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चाणक्य, डी चंद्रगुप्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप रायसेन जिले में स्थित है, जिसकी खोज की थी कनिंघम ने। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल में पुष्प योनि है। आपके ऑप्शन है ए उभयलिंगी, बी मादा जनन तंत्र, सी एक लिंगी, डी पुरुष जनन तंत्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों मादा जनन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए तारापुर, बी काकरापार, सी केंगा, डी कलपक्कम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र तारापुर में स्थापित किया गया था वर्ष 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। आपके ऑप्शन है ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी गुजरात, डी आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। और दोस्तों उड़ीसा के कालाहंडी तथा कोरापुट जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और यह भी याद रखिएगा बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? आपके ऑप्शन है ए मच्छर के काटने से, बी प्रोटोजोआ, सी विषाणु, डी जीवाणु। इसका राइट आंसर है दोस्तों हेपेटाइटिस ए विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है ए चार्ल्स सिमोनी, बी जॉब हडसन, सी पॉल एलन, डी जेम्स ग्लोसिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जेम्स गोसलिंग ने 1991 में इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा विराम अवस्था में तरल के गुण को प्रदर्शित करती है? ऑप्शन है ए प्रकाश की, बी खगोल भौतिकी, सी द्रव स्थितिकी, डी ऊष्मागतिकी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों द्रव स्थितिकी भौतिक विज्ञान की विराम अवस्था में तरल के गुण को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? आपके ऑप्शन है ए 1900, बी 1925, सी 1914, डी 1923। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, जो पेरिस में आयोजित हुआ था। इसमें भारत के नाम पर ब्रिटिश नागरिक
नॉर्मन पिचार्ड ने एथलेटिक्स स्पर्धाओं में हिस्सा लिया और 2 रजत पदक जीते। अगला प्रश्न है साथियों, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2016 तक प्रति वर्ष यूएसए डॉलर 12,000 या इससे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए गरीब देश, बी निम्न आय वाले देश, सी निम्न मध्यम आय वाले देश, डी अमीर देश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों यूएसए डॉलर 12,000 या इससे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को अमीर देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीआई अधिनियम कब प्रभावित हुआ था? ऑप्शन है ए सितंबर 2005, बी दिसंबर 2005, सी नवंबर 2006, डी अक्टूबर 2005। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों अक्टूबर 2005 में आरटीआई अधिनियम प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए मनमोहन सिंह, बी नरेंद्र मोदी, सी एच.डी. देवगौड़ा, डी अटल बिहारी वाजपेयी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों नरेंद्र मोदी ने सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किया था 2015 में। इस योजना में जन्म से लेकर 10 साल की उम्र तक की बच्चियों का खाता खोला जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? आपके ऑप्शन है ए 12, बी 14, सी 15, डी 10। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन 15 सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को विश्व का सिपाही भी कहा जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था? आपके ऑप्शन है ए पटना, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता, डी अहमदाबाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोलकाता में 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। अगला प्रश्न है साथियों निम्नलिखित में से कौन सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है? आपके ऑप्शन है ए नादिया मुराद, बी तेसुंग दाओली, सी मलाला यूसुफजाई, डी लॉरेंस ब्रेग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मलाला यूसुफजाई कम आयु की नोबेल विजेता है, जिन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है साथियों नव कलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए असम, बी उड़ीसा, सी पश्चिम बंगाल, डी सिक्किम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नव कलेवर उत्सव उड़ीसा राज्य से संबंधित है और यह जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा एक प्राचीन उत्सव है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बालभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने देश सदस्य हैं? ऑप्शन है ए 165, बी 164, सी 168, डी 160। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य हैं और दोस्तों वर्तमान में बात करें तो 2024 में 166 सदस्य हैं, जिसमें 2 नए सदस्य हैं कोमोरोस और तिमोर लेस्ते। और दोस्तों यह भी याद रखिएगा भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था 1995 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को कब शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन है 2003, बी 2005, सी 2006, डी 2004। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2003 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को शुरू किया गया था। साथियों वीडियो हेल्पफुल लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।